नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी माइक। मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी। अगर आपसे ये कहा जाए कि कभी भारत के किसी प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कश्मीर देने की पेशकश की थी तो शायद भरोसा करना मुश्किल हो, लेकिन ऐसा हुआ है। देश के जाने माने पत्रकार और पूर्व सांसद संतोष भारती की माने तो प्रधानमंत्री बनते ही चंद्रशेखर ने तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मिलकर कहा था कि कश्मीर आपको दिया। संतोष भारती ने ये बेहद चौंकाने वाली बात अपनी किताब वीपी सिंह चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं में लिखी है। भारती के मुताबिक ये जानकारी उन्हें खुद चंद्रशेखर ने दी है। संतोष भारती की ये किताब प्रकाशित हो चुकी है और बाजार में उपलब्ध है। किताब के 34वें अध्याय कश्मीर आपको दिया में भारती ने लिखा है, 1991 में प्रधानमंत्री बनते ही उसी दिन चंद्रशेखर राष्ट्रमंडल देशों के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मालदीव की राजधानी माले चले गए। वहां पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी आए हुए थे। पहले नवाज शरीफ का भाषण हुआ, फिर भारत के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का। चंद्रशेखर भाषण खत्म करके जैसे ही मंच से नीचे उतरे, वहां उन्हें नवाज शरीफ दिखाई दिए जो उनकी तरफ ही बढ़े आ रहे थे। चंद्रशेखर की एक खासियत थी कि वे हर एक से अनौपचारिक व्यवहार करते थे। नवाज शरीफ जैसे ही पास पहुंचे, चंद्रशेखर ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आप बहुत बदमाशी करते हैं। इस पर नवाज शरीफ बोले, आप बदमाशी का कारण दूर कर दीजिए। खड़े खड़े चंद्रशेखर ने भी पूछ लिया, क्या कारण है, मैं दूर कर देता हूँ। नवाज शरीफ ने कहा, कश्मीर हमें दे दीजिए, बदमाशी दूर हो जाएगी। चंद्रशेखर ने 10 सेकंड तक नवाज शरीफ के चेहरे को देखा और बोले, कश्मीर आपको दिया। नवाज शरीफ के चेहरे पर खुशी और सब कुछ पा लेने का भाव चमकने लगा। उन्हें लगा कि उन्होंने इतिहास को जीत लिया। वे बोले, तो आइए बात कर लेते हैं। चंद्रशेखर और नवाज शरीफ एक छोटे से कमरे में चले गए। नवाज शरीफ ने पूछा, कैसे आगे बढ़ना है? तो चंद्रशेखर बोले, आपको एक छोटी सी घोषणा करनी है। नवाज शरीफ ने कहा, बताइए, मैं अभी करता हूँ। चंद्रशेखर ने कहा, कश्मीर के साथ आपको भारत के 15 करोड़ मुसलमानों को भी लेना होगा। नवाज शरीफ चौंक गए और बोले, इसका क्या मतलब? तब चंद्रशेखर ने उन्हें समझाया, भारत में 15 करोड़ मुसलमान हैं, पूरे देश में फैले हैं और ज्यादातर मुसलमान गांवों में रहते हैं। आप जैसे ही संख्या और धर्म के आधार पर कश्मीर लेंगे, वैसे ही पूरे हिंदुस्तान के गांवों से मांग उठने लगेगी कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, उन्हें यहाँ से निकालो। गांव गांव में दंगे शुरू हो जाएंगे। मेरे पास इतनी पुलिस और सेना नहीं है कि मैं गांव गांव उन्हें तैनात कर सकूं। आगे चंद्रशेखर ने कहा कि कश्मीर भारत के लिए आर्थिक रूप से फायदे का क्षेत्र नहीं है, वहाँ हर चीज बाहर से भेजनी पड़ती है, आर्थिक बोझ बहुत है, लेकिन कश्मीर भारत के लिए धर्मनिरपेक्षता का जीता जागता प्रतीक है। कश्मीर हमारे पास है, ये भारत के बाकी मुसलमानों को सुरक्षा की गारंटी तो है ही, विश्व को ये विश्वास भी दिलाता है कि भारत का संवैधानिक ढांचा धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को मानता है और सभी को बराबरी से जीने और आगे बढ़ने की गारंटी देता है। चंद्रशेखर ने फिर कहा, आप कश्मीर के साथ 15 करोड़ मुसलमानों को लेने को तैयार हैं, तो मैं घोषणा कर देता हूँ। नवाज शरीफ अवाक रह गए। उस पर उन्होंने चंद्रशेखर से मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं आपको भाई साहब कह सकता हूँ? चंद्रशेखर भी मुस्कुराए और कहा, क्यों नहीं। तब नवाज शरीफ ने हंसते हुए कहा, कश्मीर पर मैं भी चुप हो जाता हूँ, आप भी चुप हो जाइए। दूसरी बात नवाज शरीफ ने ये कही कि हम लोग हॉटलाइन लगा लेते हैं ताकि हम समस्या पैदा होने पर सीधे बात कर सकें। इसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों के कार्यालयों में हॉटलाइन लग गई। वॉरियर विक्ट्री पब्लिशिंग हाउस द्वारा प्रकाशित संतोष भारती की इस किताब में राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी से जुड़े कई राजनीतिक घटनाक्रमों का जिक्र किया गया है, जिनके गवाह भारतीय खुद रहे हैं या उन्हें उन घटनाओं के प्रमुख किरदारों ने उन घटनाक्रमों की जानकारी दी है। इतना ही नहीं, सियासी घटनाओं में पर्दे के पीछे जो कुछ भी हुआ उसका खुलासा भी इस किताब में किया गया है। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदी माइक। अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।